नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो कल का होमवर्क का प्रश्न ये था, इसका भी सॉल्यूशन आप लोग को आज करवाया जाएगा। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिएगा, कहीं भी दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा, और आप लोग को पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए। एएलपी का भी एग्जाम डेट आ चुका है 19 मार्च से, ठीक है ये। और जेई का बोल सकते हैं कि 20 मार्च से चेंज हो सकता है, इधर उधर थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि डेट तो आ चुका है। आप लोग को हम वीडियो भी बना के दिए थे, ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किए थे, साइट से। इसके क्या था, आरआरबी अजमेर से किए थे ना, आरआरबी अजमेर से किए थे। तो इसका ये डेट आ चुका है, लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों का एक दिन के आसपास बच्चा को देने में कठिनाई हो सकता है। तो चेंज तो होने का चांस थोड़ा बहुत है, लेकिन आप लोग को मेन है कि तैयारी करने का। तो हम मैथ के लिए आप लोग के साथ हैं, और आप लोग को बहुत ही जितना भी प्रीवियस ईयर होगा सबका सब क्वेश्चन आप लोग को करवाया जाएगा। तो पहले आज का क्लास कर लेते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर चाहिए तो उसका भी आप लोग को CBT 2 के लिए मैथ आप लोग को पूरा का पूरा एक से एक क्वेश्चन आप लोग को हम करवा देंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा, ठीक है। तो चलिए कर लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 1472 है। दो गो संख्या, एक ए मान लेते हैं, दूसरा बी। इसका जो गुणनफल है वो हमारा 1472 है। कितना है, 1472। आगे, उनका महत्तम समावर्तक 8 है। इसी दोनों संख्याओं का HCF जब निकाला गया, HCF अगर निकाला गया तो HCF जो प्राप्त हुआ वो हमारा 8 प्राप्त हुआ। कितना, 8। तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा, LCM क्या होगा। देखिए फॉर्मूला पे सेट कर देंगे, क्वेश्चन आसान है। क्या होता है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF होता है। ये दोनों संख्या का मान दिया है 1472, इसका जो मान है वो हमारा 1472 दिया हुआ है। LCM निकालना है, HCF का मान दिया है 8, तो यहाँ 8 लिख देंगे। अच्छा, इधर गुना में उधर जाके भाग में हो जाएगा क्या, तो यहाँ बटा 8 कर देंगे। तो ये हमारा किसका मान निकल जाएगा, L का मान, मतलब LCM का। कितना भाग करेंगे तो 8 का 8, 6 और 7, 8 8 64, 8 8 64, और हो जाएगा 3 और 2 8 चौके 32, 184। कितना, 184। क्वेश्चन में पूछा था LCM कितना होगा, तो LCM जो हो जाएगा वो 184 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर, LCM ही तो पूछा था, LCM 184, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 7 से विभाजित होने वाली प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल डैश। ये क्या है, 7 से विभाजित हो और अभाज्य संख्याओं, अभाज्य संख्या किसी से विभाजित होती ही नहीं है, स्वयं और एक के अलावा, ठीक है। और इस 7 से विभाजित होने वाली प्रथम 8 गो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये वो 7 जो है, ये 7 हमारा जो है ये अभाज्य संख्या है, 7 से विभाजित, ठीक है। इसके अलावा तो कोई है ही नहीं 7 से विभाजित। तो हमको उसका योगफल बताना है, योगफल तो ऐसा कोई है ही नहीं। यदि ऑप्शन में कुछ ना कुछ हो सकता है, यहाँ पे कुछ त्रुटि, क्वेश्चन में त्रुटि है, ठीक है। चलिए अगला क्या है कि दी गई आकृति में रेखा L और L M के समांतर है। रेखा जो है L वो M के समांतर है। ये जो L रेखा आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो L है, ये रेखा समांतर है इस रेखा के, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। आगे, और P तिर्यक रेखा है, और P जो है एक तिर्यक रेखा है, समझिएगा। P जो है एक तिर्यक रेखा है, ये रेखा, ये जो है एक तिर्यक रेखा है, अच्छी बात है, ठीक है। तो कोण 1 का मान ज्ञात कीजिए। एक कहाँ पे है, ये जो कोण है 1, इसका मान ज्ञात करना है। तो पहला बात तो ये देखिए, सम्मुख कोण से जितना हमारा ये कोण होगा उतना ही हमारा एक का भी होगा, x + 80 डिग्री ही ये भी होगा। मतलब ये कोण जितना होगा उतना ही इसके सामने का होगा, सम्मुख कोण का ये नियम है, ठीक है। लेकिन हमारा मेन बात है कि ये तो पता तो चले कि कितना है। तो आप लोग बोलिएगा कि एकांतर का कोण क्या होता है, कि बराबर होता है, संगत कोण बराबर होता है, बहुत सारा नियम है। अगर दो समांतर रेखाओं के एक छेदी रेखा काट रहा है तो इसके नीचे में जितना कोण बन रहा है, ये कोण इसके नीचे का, इस रेखा के नीचे का कोण, और इस रेखा के नीचे का कोण, मतलब एक ही ओर के, मतलब जैसे एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है, तो तिर्यक छेदी जो रेखा दो समांतर रेखा को काट रहा है, दोनों समांतर रेखा के नीचे का कोण बराबर कोण होता है, इसका मतलब संगत के कोण बराबर होते हैं। तो ये कितना है हमारा, x + 80। ये जो कोण है इस समांतर रेखा के नीचे का ये कोण बराबर होगा इस समांतर रेखा के नीचे का ये कोण, मतलब ये बराबर होगा हमारा 2x + 10 डिग्री के। यहाँ से मान अगर रखेंगे तो x उधर जाएगा, तो x बचेगा बराबर, इधर आके घट जाएगा 70। तो x का मान आ गया 70। कितना आ गया, 70 आ गया। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, पहले x + 150, x + कितना है, ये 80 है, x का तो मान 70 आ गया। 70 + 80, जैसे इस दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 150, 150 डिग्री, ठीक है। अब देखिए क्या बोले, ये जितना होगा उतना ही हमारा ऊपर वाला ये होगा। अगर ये 150 है तो ऊपर वाला हमारा ये भी 150 होगा। क्वेश्चन में हमसे कोण 1 का ही मान पूछा था, जो कि हमारा 150 होगा, ऑप्शन नंबर ए में है। इसमें ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्या है, यदि एक 2 अंक की, ये होमवर्क का प्रश्न का, कल का जो होमवर्क था यही क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन चलिए अभी करवा देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो कल के होमवर्क का ये प्रश्न था, अभी आप लोग को हम इसका सॉल्यूशन करवाते हैं, चलिए। क्या, एक 2 अंकीय संख्या के अंकों का योग 9 है, 2 अंकीय संख्या है जिसके अंकों का योग 9 है, यदि यदि इस संख्या का मान इसके इकाई अंक से 5 गुने से 6 अधिक है, इस संख्या का जो मान है इसके इकाई के 5 गुने से 6 अधिक है। इकाई मतलब जैसे दो संख्या, जैसे x और y संख्या मान लिए, इसका इकाई अंक क्या होगा, ये होगा, या फिर माने कोई संख्या हम मान लिए 2 मान लिए, तो बोला है ये जो इकाई का अंक है, इसका संख्या जो है, ये संख्या होता है इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक, इसका 5 गुना 10 उससे 6 अधिक 16, मतलब उस संख्या 16 होगा, ऐसा कुछ बोला है। तो देख लेते हैं ऐसा किस में अप्लाई हो रहा है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या बोला है कि दोनों अंकों का योगफल 9 है, तो 8 1 9 ये भी आंसर हो सकता है, 5 4 9 ये भी हो सकता है, 7 2 9 ये भी, और 6 3 9 ये भी। पहला स्टेटमेंट जैसे ही पढ़े तो उससे हमारा चारों का चारों ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये भी और ये भी। लेकिन आगे इसमें क्या बोला है कि इसके इस संख्या का मान, इस संख्या का जो भी मान है वो इकाई अंक के 5 गुने से 6 अधिक है। इकाई अंक हमारा कितना 8 का 5 गुना 40, 40 से 6 अधिक, 40 से 6 अधिक है ये संख्या, 18 नहीं है वो, मतलब 40 से 6 अधिक कितना होता है, 40 से 6 46, तो क्या ये 40 है 46 है, नहीं है तो गलत हो गया ये संख्या, ठीक है। इकाई अंक पे कितना है 5 है, 5 का 6 गुना कितना 30, और 30 से 6 अधिक कितना हो जाएगा 36, क्या ये संख्या 36 है, नहीं है तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये कितना है 7 है, 7 का 5 गुना 35, अब 35 से 6 अधिक करेंगे 41, क्या 41 है, ये नहीं 27 है, तो ये भी गलत हो गया। जब 3 ऑप्शन गलत तो हमारा चौथा तो आंख बंद करके बोलेंगे कि सही है, लेकिन अगर बनाने पे आ जाए, बनाना पड़े, मतलब इसी को चेक करना हो, तो देखिए क्या बोला है, संख्या का 5 गुना, तो इसका 5 गुना कितना हो जाएगा, 6 का 5 गुना 6 5 कितना होता है 30 होता है। अब बोला उससे 6 अधिक, 6 अधिक करेंगे कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग संख्या कितना हो गया, संख्या हमारा 36 हो गया, तो आ गया ना संख्या 36। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, क्या 3 पे पावर x माइनस 2 और प्लस 3 पे पावर x बराबर कितना है 729 जीरो है, तो x का मान ज्ञात करना है। ऑप्शन के थ्रू भी चल सकते हैं, लेकिन ऑप्शन के थ्रू टाइम बर्बाद हो जाएगा, बेसिक से बना भी सकते हैं, और ऑप्शन के थ्रू ये इकाई अंक पे हम सॉल्व कर सकते हैं कि 0 आना चाहिए। तो जो भी तरीका होगा सभी तरीका से करेंगे। तो देखिए क्या है 3x ये है, अच्छा -2 का मतलब क्या हुआ, अगर भाग हो, अगर आधार सेम हो, भाग हो तो पावर घट जाता है, ये पावर घट गया, इसका मतलब पहले जो होगा ये कितना होगा, ये 3/2 होगा, यही तो होगा 3 पे पावर 2, तभी तो देखिए आधार सेम है, मतलब 3 पे पावर इसका लिख सकते हैं x -2 लिख सकते हैं ना, ये आधार सेम था 3 था तो पावर घट जाएगा, इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। प्लस हमारा 3 पे पावर x है बराबर 729 पर एगो 0 है, इसको हमें सॉल्व करना है, जो कि आसान तरीके से सॉल्व हमारा हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, तो यहाँ 3 पे पावर x हो जाएगा, और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 पे पावर x गुना 3 पे पावर 2 बराबर कितना 729 पर 0। इस दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है क्या, 3 पे पावर x कॉमन आ रहा है, तो 3 पे पावर x कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या, तो यहाँ बचेगा हमारा a का प्लस यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर मतलब 9 बराबर कितना हो जाएगा 729 जीरो गुना, ये हमारा 9 उधर जाके कुंजी हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। यहाँ से देखिए एक चीज़ कटेगा, 9 1 10 का एगो 0 ये खत्म हो जाएगा। अब ये हमारा 3 पे पावर कितना हो गया x हो गया, कितना हो गया 3 पे पावर x हो जाएगा बराबर, ये 729 को हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारा होता है 729, देखिए 3 पे पावर कितना 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया 81 तिया 243 होता है, और 243 तिया हमारा हो जाता है, तो 3 पे पावर कितना 6 होता है क्या, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया 243 तिया, हाँ ठीक, 3 पे पावर 6 होता है गुना, ये हमारा क्या है 3 का स्क्वायर, क्या है 3 का स्क्वायर, मतलब इधर देखें तो 3 पे पावर 6 दो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब देखिए अगर आधार सेम हो और बराबर का चिन्ह हो तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि x का जो मान होगा वो 8 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, x का मान 8 के बराबर होगा, तो x का मान ऑप्शन नंबर पहला ही है, तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन। इतना सॉल्व अगर नहीं करना होता, इस क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू जाना होता, क्योंकि सॉल्यूशन मानी लंबा चल गया ऐसा लग रहा है, तो इस क्वेश्चन को अगर हम बिना
सॉल्यूशन के ऑप्शन के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं तो देखिए। ठीक है, तो अब इसको हम ऑप्शन के थ्रू कैसे करेंगे तो देखिए, यहाँ पे क्या है, 3 पे पावर x माइनस 2, 3 पे पावर जो है x माइनस 2 है और प्लस 3 पे पावर x है, बराबर। देखिए हमको इकाई अंक से मतलब है, ये पूरे नंबर से नहीं, लास्ट में इकाई अंक पे 0 आना चाहिए। किस ऑप्शन को रखेंगे, कुछ भी है शुरू में मतलब नहीं, इकाई अंक पे 0 आना चाहिए। तो ये हम ऑप्शन के थ्रू रख के देखते हैं। अगर मानिए हम रख देते हैं पहला ऑप्शन 8, पहला ऑप्शन मानिए रख के देखते हैं, लंबा चल जाएगा ना। पहला ऑप्शन 8 रखेंगे, तो जैसे ही 8 रखेंगे, 3 पे पावर 8 में से 2 गया तो ये 6 हो जाएगा और प्लस 3 पे पावर 8 हो जाएगा। ये 3 पे पावर 8, 3 पे पावर 8 का मतलब क्या हुआ, तो हम 3 पे पावर 4 भी लिख सकते, इकाई अंक पे ही खेलना है ना, तो 8 का मतलब 4 भी लिख सकते हैं। यूनिट डिजिट आप लोग को पता होगा 4, 6 का मतलब 2 भी लिख सकते हैं क्योंकि स्क्वायर करेंगे, तो इस जगह 3 तिया 9, जैसे ही 4 करेंगे 3 तिया 9, 9 9 81, 1 आ जाएगा, तो 9 1 10, इकाई अंक पे 0 आ गया, हमको 0 ही चाहिए था। इतना किए तो हमारा पहला ऑप्शन से देखिए सही होगा, ऐसा नहीं कि यही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन से सही हुआ तो ये आंसर हो सकता है, आगे भी हमको चेक करना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, ये पे यहाँ पे यूनिट डिजिट का मतलब पता होना चाहिए रूल क्या है, यूनिट डिजिट इकाई अंक का। अगर मानिए हमको 7 रख के चेक करना होता, 7 में से 2 गया तो 3 पे पावर कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस 3 पे पावर कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। अब देखिए 7 को हम 4 से भाग कर 3 लिख सकते हैं, यहाँ 1 लिख सकते हैं। जैसे 1 लिखना का मतलब हुआ कि 3 हो गया, प्लस 3 पे पावर 3, 3 तिया 9 तिया 27, 27 2 और 3, 7 3 10, यहाँ भी देखिए 0, इस ऑप्शन ये भी ऑप्शन हो सकता है, इससे भी 0 पुर गया, हो सकता है इससे भी 0 पुरता, इससे भी 0 पुरता। इसको हमको बेसिस से फिर सॉल्व करना पड़ता, और कोई तरीका तो नहीं नजर आया क्योंकि दो ऑप्शन मैच हो गया। हो सकता है तीसरा निकालेंगे, तीसरा भी मैच कर जाए, तो इसको फिर आप लोग बेसिक से ही सॉल्व कर सकते हैं। अब फटाफट कीजिएगा तो आंसर मिल ही जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्व। क्या है, एक गोले की त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में 704 सेंटीमीटर स्क्वायर की वृद्धि होती है। 22 पाई का मान 22/7 का उपयोग करना है। ठीक है, तो वृद्धि से पहले गोले की त्रिज्या, वृद्धि से पहले कितना था, अब देखिए भाई वृद्धि से पहले पता नहीं है, तो हम मानना पड़ेगा वृद्धि से पहले r था गोले की त्रिज्या। बस हो गया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए वृद्धि से एक गोले की त्रिज्या में 2 का वृद्धि, तो अब त्रिज्या कितना हो गया, ये पहले था तो अब कितना हो जाएगा, ये अब का कहानी है। तो वृद्धि जैसे ही किए तो अब जो है त्रिज्या हो गया r+2, अच्छी बात है। और क्षेत्रफल कितना होता है गोले का, पहले कितना होगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 4 पाई r स्क्वायर, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये 4 पाई r स्क्वायर फॉर्मूला आप लोग को याद होना ही चाहिए। ठीक है, अब देखिए हम अब देखते हैं अब कितना हो जाएगा, तो अब हम वृद्धि किए तो फॉर्मूला के अनुसार हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई r स्क्वायर, आर तो हमारा r+2 हो गया, इसका स्क्वायर अब हो जाएगा। तो बोला है कि अब तो इतना हो गया, लेकिन पहले से जो है 704 सेंटीमीटर स्क्वायर का वृद्धि हो गया। तो पहले कितना था 4 पाई r स्क्वायर, पहले था 4 पाई r स्क्वायर, अब उसमें वृद्धि हो गया कितना 704 सेंटीमीटर। आंसर अब यहाँ से सॉल्व करेंगे, हमको r का मान निकल जाएगा। अब देखिए पहले इसको a+b का होल स्क्वायर पे तोड़ना पड़ेगा। कैसे, देखिए 4 पाई अंदर में करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 4r। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर प्लस 704, कितना 704 आ जाएगा। जैसे इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 चौके 16, 16 पाई, देखिए 4 चौक 16 पाई हो जाएगा। अब प्लस इसको गुना करेंगे 4 चौक 16 पाई r हो जाएगा, 4 चौके 16 पाई r हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर प्लस 704, देखिए सब चीज़ का मान दिया हुआ है, यहाँ से काट सकते हैं। 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर खत्म हो गया, जब 4 पाई r स्क्वायर से 4 पाई r स्क्वायर खत्म हो गया तो बचा क्या है, देखिए पाई का तो मान क्वेश्चन में बोल दिया है कि 22/7 का उपयोग करना है। अच्छा, लेकिन कुछ कॉमन आ रहा है इस दोनों में, 16 गुना पाई कॉमन आएगा, पाई का मान 22/7 है तो कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बच गया 1 बच गया, तो 1 प्लस यहाँ क्या बच गया r बच गया, तो r लिख देंगे। इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना है 704 है नहीं, ये प्लस का मान 704 है, तो 704 यहाँ से कटेगा तो हम फटाफट काटेंगे, आंसर हम मिल जाएगा। ठीक है, कैसे देखिए सबसे पहले हम 11 से भी काट सकते हैं, 11 दूना कितना होता है 22, ये हमारा कितना है 704 में भी 11 से भाग देना पड़ेगा, 11 छके 66, 11 चौक 44 लग गया। अब देखिए 16 दूना 32, 32 दूना 64 है, देखिए 1 प्लस r बराबर कितना हो जाएगा, उधर जाएगा तो 7 दूना 14 हो जाएगा, हमें तो r का मान चाहिए, तो r बराबर कितना हो जाएगा, एक उधर जाके घट जाएगा तो 13। तो क्वेश्चन में पूछा था त्रिज्या कितना होगा, तो इस क्वेश्चन का जो त्रिज्या हो जाएगा वो हमारा 13 सेंटीमीटर हो जाएगा।
वृद्धि से पहले पूछा था इसलिए आर, वृद्धि के बाद पूछा तो वृद्धि के बाद कितना 13 दू 15, वृद्धि से पहले पूछा था इसीलिए वृद्धि से पहले आर माने थे, तो वही मेरा आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर पहला ही मिल गया, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब इसको सरल करना है, क्या इसको आप लोग सरल कीजिएगा, तो आप लोगों को कहना होगा कि नहीं करेंगे, वैल्यू पुटिंग से बना सकते हैं। किस चीज़ से? वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग देखिए, जीरो जैसे ही पुट करेंगे, ऑप्शन पहले चेक कीजिए, जीरो पुट करने से क्या नुकसान है। तो जीरो पुट करेंगे, देखिए ये खत्म हो जाएगा, यहाँ भी -1, ये खत्म, यहाँ भी -1, और जीरो पुट करेंगे तो ये भी +1 और ये भी +1, तो दू का ऑप्शन सही हो रहा है। लेकिन हाँ, ये चीज़ हो रहा है कि दोनों में से कौन सा होगा दूगो, ये दोनों गलत होगा कि ये दोनों गलत होगा, ये पता चल जाएगा आधा आधी। लेकिन अगर कुछ और भी मान रखेंगे तो डायरेक्ट आंसर ही आ जाएगा। ठीक है, जैसे जीरो रखे तो क्या हुआ, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, कितना -1 हो गया, -1, ये +1 क्वेश्चन में भी जीरो रख के देखिए तो दो ऑप्शन तो खत्म होगा। -1 जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये खत्म हो जाएगा, ये x वाला खत्म, ये x खत्म, ये खत्म हो गया। -1/2 और +1/2, सॉरी -3/2 में जैसे ही 1/2 जोड़ेंगे, मतलब बोल सकते हैं ये डेढ़ में सौसा -1.5 में 1 जोड़ेंगे तो -1 आ जाएगा, कितना -1 ऑप्शन ए या सी में है, किसमें है, ए या सी में है। बी और डी तो हमारा बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि इसमें +1 था। देखिए किस प्रकार से हम दो ऑप्शन 50% पे हम लोग सही कर लिए। दो ऑप्शन 50% होता है ना, तो 50% हमारा बिल्कुल सही हो गया। दो ऑप्शन तो अब चेक ही नहीं करना है, आंसर हो चाहे नहीं हो, इसी दोनों में से कोई एक सही होगा। इस दोनों में से भी कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन देखिए जोड़ सकते हैं हमें फटाफट बिना वैल्यू पुटिंग के भी, वो भी तरीका बताएं क्योंकि क्वेश्चन आसान है। वैल्यू पुटिंग लेकिन आप लोग हम सिखाना चाहते हैं, बार बार हम दोनों तरीका बताते हैं क्योंकि आप लोग वैल्यू पुटिंग भी सीखिएगा तो बहुत ही फायदा होगा आप लोग को क्वेश्चन बनाने में। अब देखिए एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये मान 3/2 हो गया, कितना हो गया, ये मान 3/2 प्लस ये मान 2 हो जाएगा, माइनस ये मान 3/2 3/2 और ये मान कितना हो जाएगा 1/2, तो +1/2 माइनस ये मान कितना हो जाएगा -6 होगा, एक रखेंगे तो अब +1/2। देखिए तो कटेगा क्या, बिल्कुल 3/2 माइनस से प्लस खत्म हो जाएगा। और हम अगर जोड़ते हैं तो दो में ये कितना है, ये हमारा 1/2 आधा है, समझिएगा, ये आधा और ये आधा, 100 एक हो गया, 1 और 2 1 3, और 3 में से -6 घटाएंगे तो -3 आएगा, कितना -3। अब देखेंगे कौन हमारा -3 देगा, एक रखने पर कौन सा हमारा -3 देगा, किस दोनों में से कौन सा ऑप्शन, उसको तो चेक ही नहीं करना, ये दोनों तो गलत हो चुका है। देखिए अगर इसमें रखेंगे तो ये हमारा एक रखेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा, ये हमारा 2 +4 -1, 4 2 6 में से 1 गया, 5 गलत हो गया। यहाँ रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 -4 -1 तो -5 3 -3 आ गया, कितना -3, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि ऑप्शन सी में सभी चीज़ हमारा मैच कर गया। लेकिन इस क्वेश्चन में इतना वैल्यू पुटिंग का कोई तहलका नहीं मचाना था, क्यों, क्योंकि देखिए डायरेक्ट दिख रहा है क्या है, 1/3/2, यहाँ भी x² है और यहाँ भी x² है, हम बोल रहे हैं यहाँ भी x² है, यहाँ भी x², दोनों एक जाति का हो गया। अब यहाँ 3/2 है, मतलब डेढ़ है, और यहाँ कितना है, आधा है, तो डेढ़ आधा कितना होता है, 2 होता है, तो 2x² आ गया। अब देखिए यहाँ 2x है, यहाँ -6x है, तो दोनों मिलकर -4x होगा, तो -4x होगा, माइनस ये हमारा कितना हो जाएगा, एक डेढ़ में एक हम घटा देंगे, मतलब बोल सकते हैं कि डेढ़ है यहाँ पे माइनस में है और आधा यहाँ पे प्लस में है, दोनों मिल के हो जाएगा -1, तो डायरेक्ट हमारा देखिए ऑप्शन सी आ गया ना, बिना वैल्यू पुटिंग के। तो कुछ पहले ऑप्शन हमको क्वेश्चन पे 1 मिनट 1 सेकंड गौर करना है, 5 सेकंड के लिए, कि हम वैल्यू पुटिंग लगाएंगे, हम फटाफट ऑप्शन बन ही जाएगा क्वेश्चन। ये नहीं कि वहाँ भी ट्रिक घुसाने लगना है जहाँ पे नहीं घुसेगा। यहाँ पे क्या है कि नहीं ये क्वेश्चन लगाना था वैल्यू पुटिंग, यहाँ पे डायरेक्ट हमको दिख रहा था ये 3/2 और मतलब 3/2 में मतलब सर डेढ़ में एक आधा जोड़ेंगे तो 2 होगा, तो 2 हमारा इस ऑप्शन में था, तो आप बोलिएगा 2 इसमें भी था, फिर आगे भी तो हम पूरा आप लोग के सामने सॉल्व कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या ए और बी एक साथ मिलकर एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है। ए और बी को अगर कोई काम में मिलाते हैं तो दोनों मिलकर जो है 8 दिन में पूरा कर लेता है। यदि बी ए से 25% अधिक कुशल है, दो है, एगो बी है एगो ए है, क्या बोला है, 25% अधिक कुशल है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/4, 25% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है वो 1/4 होता है। तो ए से 25% अधिक कार्य कुशल है, ए से, ए अगर 4 है तो इससे 25% अधिक, तो 25% तो यही है, 25% का ही मान लिखे, तो ए का 25% जो है, ए का 25% 1 होता है, 1 अधिक मतलब ये 5 है, इसका कार्य क्षमता जो है वो 5 है, मतलब एक दिन में ये 4 काम करता है, तो ये जो बी हरामखोर है वो एक दिन में 5 काम करता है, ऐसा क्वेश्चन बोल रखा है। तो ए अकेले उसी काम को पूरा करने में कितना दिन में पूरा करेगा, ए अकेले, पहले ये देखिए कुल काम है कितना। अब देखिए ए एक दिन में कितना काम करता है, तो यहाँ देखिए 4 काम करता है, ठीक है, और बी कितना काम करता है, 5 काम करता है, दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा, दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करेगा, 8 काम करेगा। कुल काम
कितना दिन में खत्म हुआ, 8 दिन में। एक दिन में 8 एक दिन में 8 कैसे, 9 ना, एक दिन में 9 काम हो जाएगा, 5 4 9 होता है, तो 9 काम। एक दिन में कितना काम, 9 काम। एक दिन में कितना काम, 9 काम। कुल कितना दिन काम चला है, 8 दिन तक चला है। एक दिन में 9, 8 दिन तक चला है, तो कुल काम कितना होगा, 8 गुना 9 कुल काम हो जाएगा। ये टोटल वर्क हमारा जो आ गया वो 9 गुना 8 आ गया। कैसे, एक दिन में इतना तो 8 दिन तक कितना, तो 9 गुना 8। अब बोला इसी काम को हमको करवाना है, ए जो है अकेला क्या दिन में करेगा, तो ए एक दिन में 4 काम करता है, तो 4 से भाग करेंगे तो ए का काम आ जाएगा, तो 2 बार में कट गया, तो 9 दूना 18, मतलब ए जो है कुल काम को 18 दिन में कंप्लीट कर देगा। कितना दिन में, 18 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी। चलिए चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर हम अपना 9 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 9, देखिए। इसको पहले थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये मान नहीं दिखेगा था हमको। क्या है दिया गया, ये सभी 200, ये 400 है, ये 200 है, ये कितना है, ये हमारा जो है 350 है, और ये 450 है। आप लोग को भी नहीं दिख रहा है क्या, हम क्वेश्चन सॉल्व भी सिखा देते हैं लेकिन दिख नहीं रहा है क्वेश्चन, तो गलत है। हम थोड़ा सा जूम करते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट करना दिखेगा, एचडी करिएगा फिर भी नहीं दिखेगा। छोड़िए, आप लोग इस क्वेश्चन को ऊपर कीजिएगा, हम समझा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। और होगा तो हम यहाँ पर लिख ही देते हैं सभी का मान। ये हमारा 400 है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा कितना है, ये जो हमारा है 280 कितना है, छोड़िए कितना भी मान है। ऐसा क्वेश्चन आप लोग को हम बहुत सारा करवा चुके हैं, इसको छोड़िए, दिख ही नहीं रहा है। अगला हमारा है क्या, एक नाव एक बिंदु P से धारा की दिशा में चलना शुरू करती है और बिंदु Q तक 3 घंटे में पहुंच जाती है। यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, ठीक है। धारा की दिशा में मतलब करंट भी इधर ही बह रहा है, और नाव भी जो है, बोट भी इधर ही जा रहा है, बोट भी इधर ही जा रहा है। 3 घंटे में पहुंच गया, और बिंदु Q से P पर 4 घंटे में वापस आता है। फिर यहाँ से यहाँ तक वापस जो आया 4 घंटे में आया। यदि नाव की जल की चाल 3 किलोमीटर पर घंटा है, तो शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करना है। देखिए ट्रिक पे बना देते हैं इस क्वेश्चन को, ट्रिक पे देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। ट्रिक पे जो है इस क्वेश्चन को बना पाते हैं कि नहीं, या फिर आप लोग को हम बहुत सारा तरीका बताए उस पर सॉल्व कर दे। तो देखिए तरीका पे भी सॉल्व करें तो अब देखिए एक चीज़ बताएं, अगर मानिए नाव का स्पीड अगर मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर नाव का, और धारा का चाल तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, शांत जल में नाव का चाल है, ठीक है। शांत जल में नाव का चाल मान लीजिए x, और धारा का भी चाल हमें दिया हुआ है जल में 3 किलोमीटर पर आवर है। और दोनों अगर एक दूसरे के दिशा में ही जाएगा, मतलब नाव भी इधर ही चला रहे हैं, धारा भी इधर ही हमको धकेल रहा है, तो उस समय चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। सॉरी, उस समय क्या होगा, हमारा चाल जुड़ जाएगा, बात समझे, दोनों एक ही दिशा में जाएगा। तो हम एगो का 3 दिया, तो x + 3 चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है, तो क्वेश्चन में दूरी नहीं दिया हुआ है ना, दूरी यहाँ पे अगर देखिए तो नहीं दिया हुआ है, तो दूरी को हमको मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। दूरी को हम d मान लेते हैं, दूरी बटा समय। समय 3 घंटे का लगता है, 3 घंटे का समय लगा, ठीक है। अब बोला है विपरीत दिशा में, यही बोला है ना कि 4 घंटे का वापस आता है, वापस आने का मतलब विपरीत दिशा में, तो किसमें किसको घटाएंगे कि जब वापस आ चुका है, इसका मतलब आदमी का चाल अधिक होगा, मतलब नाव का चाल अधिक होगा जल के चाल से। नाव का चाल हम x माने तो x शांत जल में, और आदमी धारा का चाल है -3, बराबर क्या हो जाएगा, d/4, d/4। इस दोनों को सॉल्व करके हमको x का मान क्वेश्चन बताना है, इसलिए d को कटवा देंगे। d को कटवाने का मतलब क्या है कि अब देखिए विलोपन विधि से हल जैसे मन वैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पे कोना कोनी आप लोग गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा ये 3x + 3 × 9 बराबर क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो हो जाएगा 4x - 4 × 12 बराबर d हो जाएगा। दोनों तो d ही है, दोनों हमारा d ही है, दोनों बराबर हो जाएगा। तो बोल सकते हैं 3x + 9 बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4x - 12। जैसे ही 3x उधर जाएगा तो x बचेगा, ठीक है। और ये -12 इधर आके +12, तो 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो x का मान 21 आ गया। 21 हमें क्या माने, x क्या माने थे, शांत जल में नाव की चाल। हमें ज्ञात क्या करना था, शांत जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो शांत जल में नाव की चाल 21 किलोमीटर पर आवर ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। आप लोग के लिए हम CBT 2 के लिए भी प्लान कर रहे हैं, ठीक है।
आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर CBT 2 में भी थोड़ा सा भी हेल्प चाहिए मैथ का, तो हम आप लोग के लिए पूरा का पूरा जितना भी एग्जाम हुआ है वो सब का क्वेश्चन CBT 2 का पूरा ला के रख देंगे। और NTPC का जो चल रहा है सुबह और शाम में, रेलवे ग्रुप डी, NTPC ये सभी एग्जाम्स का चल रहा है ना, NTPC ग्रुप डी और RPF कांस्टेबल, वो तो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। इसके अलावा भी आप लोग के लिए हम CBT 2 का प्लान करेंगे, आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। ये होमवर्क का प्रश्न है, इसका होमवर्क का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है, ठीक है। और जिस भी विद्यार्थी का आंसर पहले आता है उसके उसी कमेंट को हम पिन जरूर ही कर देते हैं, अगर सही रहता है तो। अगर नहीं भी रहता है ऐसी, कभी कभी हम भूल जाते हैं पिन करने को, लेकिन सही भी रहता है सब विद्यार्थी का। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मेहनत कीजिए। और अगर इसका सॉल्यूशन देखना चाहते हैं आप लोग, अगर क्वेश्चन नहीं बनता या बन भी जाता है तो सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा, जो आप लोग को अपने चैनल मैथ्स मेकर मिलन पे मिल जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एनर्जी और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।